ओके, सेल रेटिंग एंड लाइफ, वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है सेल की। और जो हमारे पास ये पेंसिल सेल एग्जिस्ट करते हैं, घड़ी में डलते हैं, रिमोट में, इनके जो आउटपुट वोल्टेज है ये 1.5 वोल्ट डीसी होता है। और जो रिचार्जेबल है स्कैंडी सेल्स हैं, सेम साइज में, दे आर अवेलेबल इन 1.2 वोल्ट डीसी। ठीक है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होगी। करंट रेटिंग एम्पियर आवर्स के फॉर्म में दी जाती है, AH की फॉर्म में दी जाती है। आपने नोट किया होगा बैटरियों पे लिखा होता है 200 AH, और बड़ी बैटरियों पर लिखा होता है 70 AH। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दैट दिस पर्टिकुलर बैटरी कैन प्रोवाइड अस 70 एम्पेयर्स फॉर 1 आवर कंटिन्यूसली। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रेटिंग है, वो है शेल्फ लाइफ। ठीक है, शेल्फ लाइफ मीन्स है कि एक सेल जो कि मैन्युफैक्चर हो गया फैक्ट्री में, हाउ लॉन्ग वी कैन स्टोर इट इन अ शेल्फ। ठीक है, कितना अर्सा हम उसे शेल्फ में स्टोर कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ सो दैट इट इज डिस्चार्ज अप टू 10%। जरूरी नहीं है कि अगर हम सेल को यूज करें वो उसी केस में डिस्चार्ज होगा। एक्चुअली अगर सेल की कंस्ट्रक्शन देखें, अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दैट इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो दो तरह के, दो मुख्य किस्म के केमिकल्स होते हैं सेल के अंदर, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अकर होता है, जिसे हम करंट कह देते हैं। तो ये जो सेल है ना, ये पड़े पड़े विदाउट यूज भी डिस्चार्ज होते रहते हैं। ठीक है? और कोई भी सेल, अनयूज्ड सेल, व्हेन इट इज डिस्चार्ज अप टू 10% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, दैट इज 1.5 वोल्ट डीसी, वी कॉल इट इट्स शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ कह देते हैं। सेल्स की टाइप्स हैं डिफरेंट। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रख लेना है कि जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, बैटरीज हैं, जो डीसी सोर्सेज हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन। उनके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल होते हैं, दो या तीन टाइप्स के। वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जो भी हम सेल्स यहाँ डिस्कस करेंगे, यू विल सी दैट वी विल फाइंड केमिकल्स इन दैट। फर्स्ट टाइप देखें, कार्बन जिंक सेल। और आपको बताया मेजॉरिटी दो ही हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस होंगी। अब इस पर्टिकुलर सेल में क्या है? वी हैव कार्बन एंड वी हैव जिंक। वी कॉल इट कार्बन एंड जिंक सेल। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें केयरफुली और अच्छी तरह समझ लें, बाकी सेल्स की भी कंस्ट्रक्शन मोर और लेस सिमिलर है। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड आउटर जैकेट। ये आउटर एनक्लोजर है जिसके अंदर सारे जो सेल की मेन बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, जिंक कंटेनर। ठीक है, जिंक की बॉडी है, जिंक का कंटेनर है, ये लाइट कलर में है। ये वही जिंक है जो कि इस सेल के नाम में भी मेंशन्ड है, जिंक कंटेनर। नेक्स्ट वी हैव पेपर सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास एक सेपरेटर है बिटवीन जिंक एंड जो इंटरनल मैग्नीज डाइऑक्साइड का कंपाउंड है, इसके दरमियान, इसको सेपरेट करने के लिए। और इसके ये जो ग्रीन मेजर पोर्शन नजर आ रहा है, ये किस चीज की, इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन एंड अदर केमिकल। ये अमलगम है, मिक्सचर है ऑफ सेवरल कंपाउंड्स और केमिकल्स का। और सेंटर में वी हैव अ कार्बन रॉड। कभी अगर बचपन में आप लोगों ने सेल को तोड़ा हो तो दरमियान में से एक ब्लैक कलर का रॉड निकलता था, वो कार्बन का बना हुआ रॉड है, ये वही रॉड है। ठीक है, और कार्बन, ये जो हमारे सेल की टाइप है, नाम है, उसमें जो कार्बन लिखा हुआ है, इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, तो ये क्या कंपोजिशन होगी हमारे पास? कार्बन जिंक सेल की। और ये जो पेंसिल सेल घड़ियों और रिमोट में यूज करते हैं, दे आर कार्बन जिंक सेल। ये कंपोजिशन इसकी देख लें और फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसको केयरफुली देखना जरूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट सेल्स हैं वो सारे आपस में मिलते जुलते हैं।
Okay, let us move toward next cell. Next cell is मैंगनीज एल्केलाइन सेल। ठीक है, इसमें भी देखें जरा, हमारे पास दो डिफरेंट केमिकल्स, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं, मैंगनीज एंड एल्केलाइन। इसके स्ट्रक्चर देख लें। ये हमारे पास आउटर कंटेनर हो गया सबसे पहले। दिस इज आउटर कंटेनर जिसमें पूरा सेल की बॉडी एनक्लोज्ड है। टॉप पे वी हैव पॉजिटिव टर्मिनल, वी विल कॉल इट पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कैथोड। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड बॉटम पे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, इट इज कॉल्ड एनोड ऑफ दिस सेल और बैटरी। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं कंपोजिशन, टोटली लेफ्ट राइट साइड पे, जिसे मैंने अभी शेडिड किया, इट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड का कैथोड है। कैथोड मींस पॉजिटिव टर्मिनल, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज कहाँ से आया, ये देखें, ये जो सेल के अंदर इसका नाम है। आयन कंडक्टिंग सेपरेटर, जिसका लास्ट सेल था उसमें पेपर सेपरेटर था, इसमें आयन कंडक्टिंग सेपरेटर, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ग्रे पोर्शन वी हैव जिंक, जिंक एनोड, एनोड मींस नेगेटिव टर्मिनल मेड अप ऑफ जिंक। अच्छा, इसके सेंटर में एक रॉड इंडिकेट शो किया गया है, विच इज कॉल्ड करंट पिकअप। ये क्या करेगी, ये इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सारे, वो इस पे गैदर होंगे, इस पे कलेक्ट होंगे, ठीक है, सर्किट में फ्लो करने के लिए। तो मोर और लेस इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर है। इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस हियर, यहाँ पे ना प्रेशर एक्सपेंशन सील दी गई है। कई दफ़ा ऐसा होता है ड्यू टू माल फंक्शन, किसी खराबी की वजह से अगर केमिकल रिएक्शन अनएक्सपेक्टेडली तेज़ हो जाए, ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो इसके अंदर डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वो गैसेस की वजह से इंटरनल प्रेशर इस कंटेनर में इंक्रीज हो जाता है, जिसके नतीजे में ये सेल एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है। तो फिर उस केस में क्या होगा कि यहाँ प्रेशर एक्सपेंशन सील है, ये सेल एक्सप्लोड नहीं होगा, फटेगा नहीं, ये सील ओपन हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, और वो जो अननेसेसरी जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं दे विल वेंट आउट। आपने जाके देखना है, जो सेल है रिमोट कंट्रोल का निकाल के देखिएगा, उस पर क्लियर वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट थ्रो दिस सेल इनटू फायर। वो इसलिए कि ये सेल एक्सप्लोड हो सकते हैं अगर फायर में, आग में फेंके। निकल कैडमियम सेल, ये रिचार्जेबल टाइप्स हैं सेल्स की, और इन्हें हम सेकेंडरी सेल्स भी कहेंगे। ठीक है, ये पैनासोनिक के एक एग्जांपल मैंने दी है, इस पे क्लियर लिखा हुआ है रिचार्जेबल बैटरी, और बाकी टर्मिनल्स वही है, कैथोड एंड एनोड। निकल कैडमियम बैटरी देखें, इस पे ये रिचार्जेबल बैटरी, इसलिए इस पे क्लियर लिखा है 1.2 वोल्ट। अच्छा, और आगे इसकी करंट रेटिंग भी है 600 मिली एम्पियर आवर्स। इसका क्या मतलब है कि दिस पर्टिकुलर सेल कैन गिव अस 600 मिली एम्पियर्स कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर। ठीक है, और अगर हम इस सेल से 300 एम्पियर मिली एम्पियर ड्रॉ करेंगे, तो then it will give 300 milliampere for 2 hours and so on. कंस्ट्रक्शन में देख लें, जैसे आपको बताया सिमिलर टर्मिनल्स हैं इसके पास, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल एट द बॉटम एनोड। अंदर क्या है हमारे पास, कैथोड इज मेड अप ऑफ निकल ऑक्साइड, देन वी हैव अ सेपरेटर, पेपर सेपरेटर। नेक्स्ट एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज मेड अप ऑफ कैडमियम, ठीक है, एंड अगेन वी हैव अ सेपरेटर। तो जो केमिकल रिएक्शन है इन दिस सेल इज टेकिंग प्लेस इज रिटन हियर। अब इन सेल का एक बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट है, ये रीयूजेबल है, ये रिचार्जेबल है। वंस दे आर डिस्चार्ज टू देयर बॉटम लेवल, चार्जर अवेलेबल है जिनको हम सर्विस आउटलेट्स में इंसर्ट करके इन सेल्स को, इन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अगेन यूज इट इन आवर अप्लायंसेस। इन्हें हम, इनका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी सेल्स। ये मोस्टली निकल कैडमियम की फॉर्म में ही अवेलेबल है।
ओके, अब जो यूपीएस की बैटरी है, मोटर बाइक की बैटरी है, कार की बैटरीज हैं, वो भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं। उनमें केमिकल डिफरेंट यूज होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो लिक्विड बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड बैटरीज हैं, वेयर एज ये जो निकल कैडमियम बैटरी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये ड्राई सेल है, ये ड्राई टाइप बैटरी है। ड्राई टाइप बैटरीज को मेंटेनेंस फ्री बैटरीज और सेल्स भी कहते हैं, और इनकी कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड बैटरीज और सेल्स। मर्करी सेल्स, आपने स्मॉल बटन सेल्स देखे होंगे जो अमूमन पहले कैलकुलेटर्स में यूज होते थे, स्मॉल साइज के, ये उसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें देखें जरा, वही टर्मिनल्स वही रहेंगे, आपने याद रखना है। जिंक और कैडमियम एनोड, जिंक का या कैडमियम का एनोड होगा हमारे पास, एनोड मींस नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये टॉप पे है, एंड बॉटम में वी हैव मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सैचुरेटेड सेपरेटर, और दोनों के दरमियान सेपरेट। आप नोट करेंगे कि जो कैथोड और एनोड के केमिकल्स हैं ना, इनको डायरेक्टली एक दूसरे के साथ, ठीक है, मर्ज नहीं किया गया, सबके दरमियान में एक सेपरेटर है, जैसे कि इसके दरमियान इलेक्ट्रोलिटिक और पेपर का सेपरेटर है। ये स्मॉल साइज सेल है। सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये एक और टाइप है बटन सेल की। टॉप पे वी हैव पॉजिटिव टर्मिनल, बॉटम पे नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को वी आल्सो कॉल इट कैथोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज एनोड। इसमें देखिए एनोड नेगेटिव टर्मिनल है इस सैंडविच में। इंसुलेटिंग गैस किट, ठीक है, ये गैस किट है इंसुलेट करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को। सेपरेटर, पेपर सेपरेटर है इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल का। सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड से हमारे पास बनेगा कैथोड केन, ये कैथोड आउटर टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। पोटाशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। पोटाशियम और समटाइम्स पोटाशियम यूज करते हैं कुछ मैन्युफैक्चरर्स, और कुछ सोडियम यूज करते हैं, बट बोथ आर इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड। और होगा क्या, वर्किंग क्या है कि केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन एनी सेल, as a result of this chemical reaction electrical energy will be produced, और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी that will be DC in nature, both voltage and current। ओके, ये आ गई है वो बैटरी जिसका मैंने जिक्र किया था, जो यूपीएस के साथ लगती है घरों में, गाड़ियों में और मोटर बाइक्स में। इट इज कॉल्ड लेड एसिड बैटरी। अब पास पेपर्स में मैं देख रहा था एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जिसमें था राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन लेड एसिड बैटरी। तो आप क्या करेंगे, लेड एसिड बैटरी की ये जो ड्राइंग है, ये साफ सुथरी क्लियर ड्राइंग बनाएंगे। उसके बाद फिर आप इसके पार्ट्स लिखेंगे, लेबलिंग करेंगे, एंड देन यू विल एक्सप्लेन इट्स कंप्लीट फंक्शनिंग। अब इसमें होता क्या है इसमें भी केमिकल रिएक्शन ही है। ये हमारे पास एनोड हो गया, ये हमारे पास कैथोड हो गया। ये 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है। एसिड कौन सा है, एसिड ये जो ग्रीन इलेक्ट्रोलाइट शो किया गया ना, ये एसिड है हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये एसिड इतना माइल्डली स्ट्रॉन्ग होता है, हाथों को तो डैमेज नहीं करता, लेकिन अगर कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े डैमेज कर देता है। हमारे पास इसमें दो प्लेट्स हैं, रेड कलर में लेड है और ब्लू कलर में लेड डाइऑक्साइड है, और इनके दरमियान में ये जो येलो आप देख रहे हैं, इट इज अ सेपरेटर। ये जो येलो है ना, ये क्या है, ये सेपरेटर है हमारे पास। इट इज अ सेपरेटर, ठीक है, ये सेपरेटर है येलो। और इसी तरह यहाँ देखें आप, जो सेवरल प्लेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज 1 2 3 4 5 6, इसे हम कहेंगे 6 प्लेट बैटरी। 6 प्लेट बैटरी ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है। और हर जो है एक कॉम्बिनेशन, एक जो प्लेट है, इट इज 2.1 वोल्ट, सो आउटपुट वोल्टेज वी विल गेट हाउ मच, 12.6 वोल्ट। ये दिस इज आवर लेड एसिड बैटरी।
बैटरी की रेटिंग देख लें, हाउ वी डिफाइन रेटिंग ऑफ बैटरी। ये एक बैटरी हमारे पास ड्राई बैटरी है, ये इसकी रेटिंग लिखी हुई है 12 वोल्ट एंड 7 एम्पियर आवर्स। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो इस बैटरी का है बिटवीन कैथोड एंड एनोड, पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन प्रोड्यूस इज 12 वोल्ट डीसी एंड दिस बैटरी कैन गिव अस 7 एम्पियर फॉर 1 आवर। ठीक है, ये इसकी असल में कैपेसिटी है, एम्पियर रेटिंग भी कहते हैं और एएच रेटिंग भी कहते हैं। ये इसकी करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी है। जैसे जैसे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, बैटरी का साइज एंड नंबर ऑफ प्लेट्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और अगर आप एक और चीज नोट करें, इस पे लिखा हुआ है पीबी मींस ये लेड बेस्ड बैटरी, लेड। ओके, आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग ऑफ ड्राई सेल्स, कि हम ड्राई सेल्स को कैसे टेस्ट करते हैं, और उसके लिए एक रूल है विच इज कॉल्ड 80% रूल। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा।